हेलो गाइस, वेलकम यू माय चैनल एमएस अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज़, डेराइव क्वांटिटीज़ और फिजिकल यूनिट्स, डेराइव यूनिट्स क्या होती हैं। आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला की। तो जो भी क्वांटिटीज़ हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप ले लीजिए, एनर्जी, इसका भी एक डायमेंशन होगा। फोर्स, इसका भी एक डायमेंशन होगा। जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबका डायमेंशन होगा। कोई जरूरी नहीं कि सबका डायमेंशन होगा ही। कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होंगी जिनका डायमेंशन नहीं होगा। उन क्वांटिटीज को हम डायमेंशन लेस क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि एंगल, रेडियन एंगल क्या है? एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये तो उसे हम डायमेंशन लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस। दोज क्वांटिटीज which do not have their dimension are called dimension less quantities. एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया आपको, एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आइए अब बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन देखिए, फोर्स हुआ, ठीक है। फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स को बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। केजी। तीन चार बातें आप जो याद रखेंगे वो ये कि हम मास को एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, और करंट को, इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात कर रहा हूँ, करंट को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इनका ये सिंबल है, ये उसका सिंबल है। लेंथ को एल से, टीएम को टी से, करंट को ए से, ठीक है। यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट सेकंड होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। ये यूनिट नहीं, ये सिंबल है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इस बात के कंफ्यूजन में रहते हैं, सिंबल क्या है और यूनिट क्या है, ठीक है। तो लेंथ केजी किसका यूनिट है? मास का, एम से डिनोट करेंगे। मास की, मीटर किसका है? लेंथ का, एल से डिनोट करेंगे। सेकंड किसका है? टाइम का, तो टी से डिनोट करेंगे। चूंकि स्क्वायर है तो ये भी 2 टाइम हो जाएगा। जितनी बार रहेगा वो भी पावर इसमें रेज हो जाएगा। यदि मीटर केजी स्क्वायर रहता तो यहाँ भी आपका 2 हो जाता है, फिलहाल नहीं है, ठीक। यदि नहीं है तो फिर पावर 0 हो जाता है। सपोज यहाँ केजी नहीं होता तो यहाँ एम की पावर 0 हो जाता है, ठीक है। अभी आप देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूलाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ब्रैकेट में, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होता है आपका। इसमें हम जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं ना, उन्हीं की पावर हम रेज करते हैं। तो अभी क्या है, m की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, l की पावर क्या है? 1 है, m1 l1 और t की पावर 2। तो इसे हम बोलेंगे ml टी स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी ml की पावर -2 हो जाएगा ना। सेकेंड स्क्वायर अपना नीचे है ना, ठीक है। तो जब ये नीचे, यहाँ ध्यान दीजिए, जब कोई भी क्वांटिटी नीचे है, मान लीजिए यहाँ x है, ठीक है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगा। यदि यहाँ x स्क्वायर है, नीचे में x स्क्वायर है, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। ऊपर से नीचे ले जाएं या नीचे से ऊपर ले जाएं, पावर का जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। सपोज के लिए यहाँ x की पावर 3 है, तो यदि हम इसको नीचे ले जाएं तो 1/x की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ हमने टाइम को सेकंड स्क्वायर, चूंकि नीचे था, तो टाइम को जब हम ऊपर ले गए तो ये पावर -2 हो गया। तो ये जो हुआ फोर्स का ml t-2, ये हुआ आपका डायमेंशन, और ये हुआ डायमेंशनल फार्मूला किसका? फोर्स का, ठीक है। कुछ डायमेंशनल फार्मूला आप बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, मैं बोलता हूं किसका आप याद कर लेंगे। डिस्टेंस, वेलोसिटी का, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एल से अपॉन टी, यानी डायमेंशनल फार्मूला यदि आप लिखेंगे तो एम नहीं है, एम की पावर 0 हो जाएगा, एल हो जाएगा, टी नीचे ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1, तो m0 l t -1, यानी आप कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है lt -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केवल lt -1, ये भी लिख सकते हैं, बेहतर होगा यदि आप ऐसा लिखें, ठीक है, lt -1। तो वेलोसिटी का क्या होता है lt -1, ये आप याद रखेंगे, पहला वेलोसिटी नहीं भूलेंगे, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, होप आप समझ गए हो, ठीक है। चलिए दूसरा जो आप कभी नहीं भूलेंगे वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी में बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, यानी dx² अपॉन dt², आप समझ जाएंगे जब अभी पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलते हैं। वेलोसिटी को आप निकाल चुके थे अभी, क्या था, lt -1 था, और एक t और आ गया, t से डिवाइड कर दिए, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का अभी आपने क्या लिखा है, m0 l t -1 लिखा था अभी आपने, ठीक है, अपॉन t, यानी टाइम अपॉन m0 l0 एंड t, ठीक है, ये डिवाइड करना है, जब डिवाइड करेंगे ऑलरेडी -1 है, एक और माइनस उसमें चला जाएगा तो -2 माइनस हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा m0 l t -2, तो आप इसको याद रखेंगे, एक्सेलरेशन का क्या होता है फार्मूला, lt -2, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तीसरा होता है फोर्स, और चौथा होता है एनर्जी। ये चार आप आजीवन नहीं भूलेंगे जब तक फिजिक्स आपके साथ है, ठीक है। तीसरा आप लिख दीजिए फोर्स, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का अभी आपको बताया मैंने lt -2, मास का क्या होता है m, ठीक है, m होता है, वेलोसिटी का भी बताया आपको lt -2, अपॉन टाइम का क्या होता है, टाइम का तो टाइम ही होता है, t होता है, ठीक है, एक बार t से डिवाइड करेंगे तो t में डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, m में और l में, जबकि एडिशन सेम में होता है। देखिए अभी बताएंगे उस बात को, अभी t से डिवाइड करेंगे तो t एक यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा m l t माइनस mlt -2 मास टू, हाँ ठीक है, mlt -2 ऑलरेडी एक्सेलरेशन का ही होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप लिखें तो आप पा जाएंगे कि क्या होता है mlt -2, ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका, फोर्स का, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स, ठीक है। इसी तरह से यदि बात करें जो चौथी क्वांटिटी है जो आपको नहीं भूलना है, तो वो है आपकी एनर्जी, ENERGY। यदि ये चारों आप याद रखते हैं तो ऑलमोस्ट आप बाकी सबका जो है इनकी मदद से आप निकाल सकते हैं, जल्दी होगी आपको। एनर्जी को क्या बोलते हैं बताइए, एनर्जी को बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है अभी निकाला, अभी जस्ट बताइए, mlt -2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का तो एल ही होगा ना, दूरी है तो, और cos थीटा एंगल है, एंगल का बताया डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए मैं पहले बता चुका था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ml2 t -2, ये हो गया आपका एनर्जी का, ठीक है, ये हुआ आपका एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। इस ब्रैकेट में हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे, खाना पीना खाना भूल जाइए लेकिन आप जो है ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। एनर्जी ml2 t -2, ये एनर्जी का चारों याद रखेंगे। तो हमारे साथ बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का lt -1, एक्सेलरेशन का lt -2, इसी तरह से फोर्स का mlt -2, एनर्जी का
एनर्जी का सोचिए, बताइए, अभी लिखा था Ml2 T-2। तो ये जो चारों हैं इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। और ये डायमेंशनल फार्मूला किसका है? अब इसी तरह से रैंडमली पूछ देंगे, डायमेंशनल फार्मूला किसका है? वेलोसिटी का। मेरी स्याही भी खत्म हो रही है इंक। ये है आपका एक्सेलरेशन का, ये है आपका फोर्स का जिसे हम बल बोलते हैं, और ये है ऊर्जा का जिसे हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो वेग का Lt-1, त्वरण का Lt-2, बल का Mlt-2 और ऊर्जा का Ml2T-2। ये चारों आप याद रखेंगे जिससे आपको मदद मिलेगी बाकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। तो अगले वीडियो में केवल और केवल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। So stay tuned with my channel. If you like the video, please like it and also subscribe the channel and press the bell icon so that you get the notification of the next upcoming video. Thank you very much.